कहाँ बैठा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको और उम्मीद करती हूँ माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना रही है। और आज नवरात्रि में मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि ना नवरात्रि मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं और मैं पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। परंतु आज 2 दिन मिला के मैंने 1 दिन का ब्लॉग शूट कर पाई हूँ, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज सबसे बेस्ट चीज क्या है मेरे ब्लॉग में। जी हाँ, आप जो भी सुन रहे हो मेरे ब्लॉग में ना वो बेस्ट ही मिलेगा, मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ। आज मैं आपको मक्खन बनाना सिखाऊंगी और घी भी साथ के साथ, क्योंकि मक्खन बना लिया तो घी बनाना तो बहुत इजी है और मेरी रेसिपी ट्राई करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा और दुनिया का सबसे बेस्ट बनेगा। क्योंकि मार्केट से जो आप खरीद के लाते हो आपको भी पता है वो कैसा होता है, उस बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो आप घर पे भी अब तक बनाते आए हो वो भी बिल्कुल गलत तरीका है। एक बार इस तरीके से ट्राई करो और अगर आपको सही विधि नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि आप गलत चीज खा रहे हो गलत तरीके से बना के। देखिए, तरीका गलत इसलिए है क्योंकि हम अक्सर दूध की मलाई उतार के उसका घी बनाते हैं या उसका मक्खन बनाते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज है। आप कहीं भी रिसर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि दूध की मलाई से बना हुआ घी बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होता और वो आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अब बात आती है कि मलाई निकाले कहाँ? कहीं और से नहीं, दूध से ही निकालना है आपको। वही मलाई जो अब तक आप निकालते आए हो, उसी दूध की मलाई निकालनी है आप। लेकिन हाँ, उसमें डालना है आपको थोड़ा सा जोरन यानी दही। पुराने जमाने में दही की मलाई उतारी जाती थी, उसका अच्छा सा घी और अच्छा सा मक्खन बनता था। लेकिन अब हम ज्यादातर दही घर में जमाते नहीं है, इसलिए हम उसकी मलाई नहीं उतार के दूध की मलाई उतार के घी बनाते हैं। वो भी सही है, लेकिन हाँ तब सही है जब आप उसमें थोड़ा सा दही डाल दें, तो वो बिल्कुल दही वाली मलाई बन जाएगी और फिर उसको आप घी बनाओगे ना, वो आपके शरीर को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। तो इसके लिए करना क्या है, आपको बहुत सिंपल सा तरीका है। आप जो पहले दिन की मलाई निकालते हो ना, जिस भी बर्तन में निकालते हो उसमें 2 चम्मच दही डाल दो। उसके बाद आप उसी बर्तन में डेली की डेली मलाई निकालते रहो और जिस दिन आपको घी बनाना है वैसे ही बनाओ जैसे आप बनाते थे। मेरी विधि पसंद आए तो मेरे तरीके से बनाओ या फिर जैसे आपका मन करे वैसे बनाओ। मैं क्या करती हूँ कि सारी मलाई को फ्रिज में इकट्ठा करती हूँ दही के साथ में, और उसके बाद एक दिन, हफ्ते के एक दिन, सैटरडे के दिन ही मैं मलाई बनाती हूँ और उसके लिए मैं मठनी का यूज करती हूँ। इसको मैं मलाई को थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ या फिर अगर गर्म नहीं करती हूँ तो इसमें गर्म पानी डाल देती हूँ, बहुत आसानी से छूट जाता है। कई लोग तो इसे मिक्सर जार में भी बनाते हैं, वैसे भी बन सकता है। और मैं बहुत सारी मलाई को यानी बटर को इकट्ठा करके रखती हूँ और एक दिन इसका घी बनाती हूँ। यानी मंथ में सिर्फ 2 बार मैं घी बनाती हूँ। मलाइयों को इकट्ठा कर करके बटर बना के रख देती हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने फ्रिज में इतना सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है और आज मैं इसका घी बनाऊंगी, जो आज मैंने निकाला है उसका भी और इसका भी। और ये लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला बटर, मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मलाई है ये। ना इसमें चीनी डाला है ना इसमें नमक डाला है। बहुत ही आराम से मठनी से बटर निकलता है और ये सबसे प्योर बटर होता है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि दुनिया में ऐसा तरीका आपको नहीं किसी ने बताया होगा और ना ही आपको अब तक पता होगा। अब देखो, घी बनाने के लिए ना आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी मक्खन को कढ़ाई में गरम कर देना है और तब तक गरम करना है जब तक घी बिल्कुल ऊपर की तरफ ना आ जाए। और साथ के साथ इतना गरम करना है कि नीचे इसका पूरा मैल जैसा बैठ जाए और वो ब्राउन कलर का हो जाए, तब जाके अच्छा सा घी बनेगा जो बहुत जल्दी तो खराब नहीं होने वाला। अगर वो ब्राउन नहीं हुआ तो आपका घी बहुत जल्दी स्मेल करने लगेगा और खराब भी हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार घी बना के देखना सालों साल आपका घी वैसा का वैसा ही रहेगा और बिल्कुल खराब नहीं होगा। और अगर आपके पास पहले से रखा हुआ घी है और उसमें से थोड़ा भी स्मेल आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसे धूप में रख देना है तब तक जब तक वो बिल्कुल पिघल ना जाए। बस आपका घी फिर से नए जैसा हो जाएगा। तो घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सारी चीजें कभी खराब नहीं होती। मक्खन भी खराब होता है तो उसका घी बन जाता है और घी भी खराब होता है तो वो फिर से नया हो जाता है। इसलिए इन सारी चीजों को फेंकना नहीं चाहिए। और अब देख लीजिए इन जनाब की मस्ती, बहुत सारे लोगों को वेट रहता है इनका। कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उतरो उतरो। कैसे उतरोगे? वाह वाह, हाँ वेरी गुड। आपने नहीं खोलेगा अलमारी? आज के बाद से जाएगा अलमारी में? जाएगा।
जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता जा रहा है ना, इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। और जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा लड़का है, सच में उस दिन ये बहुत बुरी हरकत करता है और मुझे इस पे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आज ये झाड़ू लेके बैठा है और पूरे घर में झाड़ू लगा रहा है, क्योंकि मैंने इसको सबसे अच्छे कपड़े पहनाए हैं। ये पहला वो कपड़ा है जो मैंने इसके लिए फर्स्ट क्राई से मंगाया था और 6 मंथ के बेबी के लिए मंगाया था, लेकिन अब तक हो रहा है और ये लड़कियों वाले कपड़े हैं। सबसे अच्छी बात ये है। और नवरात्रि चल रहे हैं, मैं रेड पहन रही हूँ, तो अपने बच्चे को रेड क्यों ना पहनूं। एक्चुअली ना पूरे नवरात्रि में सिर्फ साड़ियाँ पहनती हूँ और रेड कलर या पिंक कलर या डार्क ऑरेंज कलर ही मैं पहनना चाहती हूँ और वही लगभग पहनती भी हूँ। बहुत रेयरली मैं येलो कलर पहन लेती हूँ, क्योंकि वो भी एक अच्छा कलर माना जाता है, शुभ होता है। और ये ना फ्लिपकार्ट पे आजकल सेल चल रही है बिग बिलियंस डेज वाली, तो मैंने वहाँ से कुछ नेल स्टिकर मंगाए हुए थे, क्योंकि ना आजकल मैं बिल्कुल भी कुछ भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, इसलिए अब कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है मेरे अंदर। तो ये 30 नेल स्टिकर जो थे, मतलब 30 पत्ते थे मेरे पास नेल स्टिकर के, जो मुझे मिले थे करीब 136 रुपए के। तो ये बहुत चीप प्राइस में बहुत अच्छे मिल गए थे। और इन्हें कुछ नहीं करना, बस आपको निकालना है और अपने नेल पे स्टिक कर लेना है। मुझे थोड़ा सा इसमें सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं, कब कब कहाँ कहाँ कौन सी चीजें चिपकाई जाती हैं। और अभी मैंने जो किया है वो बहुत भद्दा दिख रहा था। खैर मैं धीरे धीरे एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और ये सारी चीज़ें मंगा के धीरे धीरे अपने ऊपर प्रोग्रेस करूंगी। और हाँ, जैसे जैसे करूंगी आपको भी दिखाऊंगी, तो आप सब भी मेरे अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं उससे कुछ सीखिएगा और अपने अंदर भी बदलाव जरूर करिएगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ना तो बदलाव ही जिंदगी है। और हाँ, मैं इसका प्राइस दिखा रही हूँ अभी कि 345 रुपए का एक पैकेट था, मतलब 15, और मैंने 2 पैकेट ऑर्डर किए थे, लेकिन मुझे मिले थे 136 रुपए में, क्योंकि सेल चल रही है अभी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अब बदलाव कर रही हूँ और अपने ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दे रही हूँ, तो उसमें जो पहला कदम आता है वो है स्किन केयर का। और मैंने स्किन केयर के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो हमेशा आपसे शेयर किए हैं। ये है वो प्रोडक्ट जो मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, और आप तक वीडियो भी इसकी शेयर कर दी है, तो जाके जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं आजकल डेली ये चीजें यूज कर रही हूँ, इसलिए हमेशा बनाती रह रही हूँ। अभी मैंने वीडियो के लास्ट में मैंने आपको दिखाया कि मेरा ना जो फर्मेंटेड राइस वो खत्म हो गया है टोनर, और उसको मैंने फिर से बनाया है। तो ये है नवरात्रि का तीसरा दिन और मैंने पहनी है बिल्कुल डार्क ऑरेंज कलर की साड़ी, और मैं लग गई हूँ अपने दरवाजे पे स्वास्तिक बनाने के लिए। क्योंकि पूरे नवरात्रि, दिवाली या जो भी कोई फेस्टिवल जो भी मेरे मन के बहुत करीब है ना, उस टाइम पे मैं अपने दरवाजे पे स्वास्तिक बनाती हूँ और पूजा घर में किसी को भी एंट्री नहीं देती हूँ, मेरे और मम्मी के अलावा। क्योंकि ना हमारे यहाँ कहा जाता है कि नवरात्रि में जो माता होती हैं वो औरत का रूप है और औरत को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सबके सामने उनको लाके बैठा दो किसी भी रूप में। तो हम ना किसी को भी दिखाते नहीं है माता जी का रूप, जो भी हमने श्रृंगार किया है या फिर जो भी हम पूजा करते हैं। इसलिए मैंने आज आपको मंदिर भी नहीं दिखाया, सिर्फ ऊपर से दिखाया है। और पूजा का गेट हो गया या मेन गेट हो गया, वहाँ पे मैं जरूर स्वास्तिक बनाती हूँ माता रानी के स्वागत के लिए। और सुबह सुबह मैं हमेशा 365 दिन मैं दरवाजे पे पानी जरूर छिड़कती हूँ। तो ये देख लीजिए मंदिर अभी ऊपर से ही मैंने दिखाया, पूरा श्रृंगार नहीं दिखाया जो मैंने किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हम माता रानी को थोड़ा पर्दे में ही रखते हैं। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने लिए फर्मेंटेड राइस वाला सॉरी माड़ का पानी बनाने के लिए, जिसको बना के मैं एक टोनर वाले पैक में रख देती हूँ और उसको हमेशा स्प्रे करती हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम अपने चेहरे पे। और जब भी मैं स्प्रे करती हूँ उसके बाद मैं कुछ भी अपने स्किन पे नहीं लगाती हूँ। तो जब भी मुझे स्प्रे करना होता है मैं ये प्रेफर करती हूँ कि उस टाइम पे मुझे कोई भी मेकअप नहीं करना है लिपस्टिक के अलावा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और मेरी कोई भी चीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।